channel. Today we will read the chapter Resonance. तो रेजोनेंस अगर आप लोगों ने नाम सुना हो फिज़िक्स में या केमिस्ट्री में, फ़िज़िक्स का कॉन्सेप्ट अलग होता है, केमिस्ट्री में हम इसकी बात करते हैं, हिंदी में इसे पहले कहते हैं अनुनाद। देखिए, ये कॉन्सेप्ट मेनली आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मिलता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आप लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 NCERT 11th क्लास। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम क्या बात करते हैं कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनता है, वैलेंस बॉन्ड के मिलने से बनता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हमारे पास में एक वैलेंस बॉन्ड s और p ऑर्बिटल के मिलने से बनेगा तो उसको हम क्या नाम देंगे, sp ऑर्बिटल। ठीक है, ये सिर्फ इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ही आपके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे, अदरवाइज़ और कोई ऑर्बिटल्स जो हैं उन पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें जो हमारी दूसरी थ्योरीज़ हैं तो वो कुछ और कहती हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है सेटिस्फाई नहीं थी, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो उसने एक नया कंसेप्ट दिया जो कि स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए था। किस लिए था? टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कुछ अलग कंपाउंड्स थे जिनकी स्टेबिलिटी जनरली एक्सप्लेन वीबीटी के अकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। हम इसे क्या कहते हैं, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वीबीटी। ठीक है, तो क्योंकि वो थ्योरी एक्सप्लेन नहीं हो पा रही थी, जो उनकी स्टेबिलिटी थी तो और उनके कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ भी थी, अब वो कौन से कंपाउंड से कौन से मॉलिक्यूल से वो हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो किस लिए थी ये, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, जो स्थायित्व था। कोई एग्जांपल जहन में आ रहा है किसी के, एनीवन? सोचिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो क्या था कि वीबीटी में दी गई थी और टू एक्सप्लेन दी स्टेबिलिटी। ठीक है, चलिए अब उसके बाद हम बात करते हैं कि इसके जो मेन फीचर्स थे। ठीक है, इसके जो मेन फीचर्स थे वो क्या थे, कि आप हम पहचानेंगे कैसे कि यहाँ पर रेजोनेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जो इसका फीचर है वो सबसे पहले वो क्या है कि जो सारी बॉन्ड लेंथ्स हैं, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल। ठीक है, चाहे वो सिंगल बॉन्ड हो चाहे वो डबल बॉन्ड हो, सबकी बॉन्ड लेंथ अब आपको इक्वल दिखाई देगी, चाहे वो डबल बॉन्ड हो और ट्रिपल बॉन्ड हो। अब ये कैसे होगा, तो देखिए इसको। और एक फीचर ये हुआ कि सारी जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो इक्वल होगी, जैसे कि हमने देखा है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है जबकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो ना यहाँ पर सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी ना डबल बॉन्ड की कम होगी, दोनों की जो है वो बीच में होगी। डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की बॉन्ड लेंथ आएगी। अब वो कैसे आएगी, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले आप ये देखिए, उसके बाद में ऑल बॉन्ड एनर्जीज़। अब बॉन्ड एनर्जीज सब लोग समझते होंगे क्या होती है, ये अब आपका होमवर्क है कि आप लोग बॉन्ड एनर्जीज़ जो है पढ़ेंगे। ठीक है, ऑल बॉन्ड एनर्जीज़ आर इक्वल। हम जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कम होती है जबकि डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी ज़्यादा होती है। बट रेजोनेंस अगर आ जाता है तो उसके स्पेशल फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक फीचर्स भी आप इसको कह सकते हैं, कि बॉन्ड लेंथ एक तो इक्वल हो जाएंगी और बॉन्ड एनर्जीज इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, चलिए आप देखिए, तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आते हैं हम दूसरा नेक्स्ट कंसेप्ट, कि हमने पढ़ा, देखिए ये पुराना वाला जो है हम इसको थोड़ा सा इधर रखते हैं। चलिए, कि फीचर्स हमने देख लिए, ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर इक्वल एंड बॉन्ड एनर्जीज आर इक्वल। अब कैसे, लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल। ठीक है, चलिए जैसे कि हमारे पास है ये, क्या है ये, कोई बताएगा? अगर हम इसको ठीक से ड्रॉ करें तो देखिए, ये तो सबको वेल नोन एग्जांपल है। ठीक है, तो अब आप लोग अपनी कॉपी में इसका नाम लिखें।
क्या है ये, क्या बनाया था मैंने अभी। चलिए अब हम इसको ठीक से बनाते हैं। ठीक है, ये है बेंजीन, सबको पता है ये बेंजीन है। तो इसमें ख़ास बात क्या है, अब इसमें ख़ास बात ये बेंजीन इतना स्पेशल क्यों है, क्यों हम बेंजीन 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 करते रहते हैं। और बेंजीन किस टाइप के ग्रुप का एग्जांपल है, एरोमेटिक। ठीक है, किस टाइप के कंपाउंड हैं ये, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, अब बेंजीन इतना स्पेशल क्यों है, कैसे, अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर, बेंजीन की स्टेबिलिटी अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें, तो हमने ये तो देख लिया कि भाई वीबीटी के अकॉर्डिंग अगर कुछ अब नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ आती हैं तो उनको हम वीबीटी रेजोनेंस से एक्सप्लेन कर देते हैं। बट बेंजीन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, तो देखिए इसको। बेंजीन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है थोड़ा सा देखिए, ये सब कैसे बॉन्ड्स हैं, सी सी, अगर यहाँ पर सबको पता है ये क्या डिनोट कर रहा है, कार्बन डिनोट कर रहा है, हर एक कॉर्नर एक कार्बन डिनोट करता है। ठीक है, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन, चलिए हम इनको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6, चाहे आप अगर इधर से नाम देना चाहें, ये 1 ये 2, 6 को 2 कर दें, 5 को 3 कर दें तो भी दे सकते हैं। अगर हम 1 और 2 कार्बन के बीच में देखें तो ये सिंगल बॉन्ड, 2 और 3 के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड, 3 और 4 के बीच में 2 सिंगल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में सिंगल बॉन्ड, और 5 और 6 के बीच में सिंगल बॉन्ड, और 6 और 1 के बीच में सिंगल बॉन्ड। फिर ये तो बेंजीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर इसी के साथ में बेंजीन ड्रॉ करते हैं। अब हम साथ में क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम इनके बीच का डिफरेंस समझ सकें कि क्या डिफरेंस है एक्चुअल में इनमें। 1 2 3 4 5 6, अगर आपने पहले उल्टा नाम दिया है, जैसे मेरे 6 है आपके 2 है, तो आप यहाँ भी उसी तरीके से करेंगे। ये अब हमारा है बेंजीन, जिसमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। अल्टरनेट मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल। जैसे 1 और 2 के बीच में देखें कार्बन नंबर डबल बॉन्ड है, 2 और 3 के बीच में सिंगल है, 3 और 4 के बीच में डबल है, तो इसी तरीके से सारे अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड है। क्या फ़र्क है इन दोनों में, तो आप लोग ये तो क्लियरली दिख रहा है कि भाई यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड भी आ गए यहाँ पर, जबकि सारे सिंगल बॉन्ड है। साइक्लोहेक्सेन की बात करें, क्या फ़र्क है इन दोनों में, अगर हम बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड है ना, बस यही तो फ़र्क होना चाहिए कि भाई इसकी बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड की, और ये जो डबल बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। तो यहाँ पर ये 1 और 6 का सिंगल बॉन्ड है यहाँ भी, और यहाँ भी सिंगल बॉन्ड है। भाई साइक्लोहेक्सीन और बेंजीन दोनों के 1 और 6 का जो सिंगल बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ इक्वल होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, सी सी सिंगल बॉन्ड की हम अगर बॉन्ड लेंथ देखें, सी सी डबल बॉन्ड की अगर हम बॉन्ड लेंथ देखें, तो सिंगल बॉन्ड की कितनी होती है, 1.67 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हम यहाँ पर एंगस्ट्रॉम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो वो कम होती है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो बेंजीन के सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है वो क्या होना चाहिए, दोनों की बॉन्ड लेंथ अलग अलग होनी चाहिए। ठीक है, बट अब यहाँ पर ऐसा नहीं था, बेंजीन की प्रॉपर्टी जो थी वो इतनी सिंपल नहीं थी। तो कैसे एक्सप्लेन किया इसको, इसको एक्सप्लेन किया रेजोनेंस से। और रेजोनेंस का हमने फीचर क्या पढ़ा था अभी, कि जो हमारी क्या पढ़ा था अभी हमने, सबसे पहले तो हम डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ लिख लेते हैं 1.34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, यहाँ पर हम एंगस्ट्रॉम की बात करें, अगर आप पिकोमीटर में लेंगे तो आप अलग तरीके से लेंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड होनी चाहिए, ये बॉन्ड भाई यहाँ पर तो सारी, अगर हम साइक्लोहेक्सीन की देखें तो पहले हम ये हटाते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब सिंगल बॉन्ड की बात करें, यहाँ तो सारे 1.67 एंगस्ट्रॉम इनकी बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए थी। ठीक है, जबकि बेंजीन में क्या होना चाहिए था, बेंजीन में 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ हमें मिलनी चाहिए थी। अगर हम किसी तरीके से, कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं बहुत सारे होते हैं, अगर हम किसी मेथड से इनको देख पाएँ तो ये वाली जो सिंगल बॉन्ड लेंथ थी वो
1.67 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए थी, और जो डबल बॉन्ड वाली बॉन्ड लेंथ है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम आनी चाहिए थी। जबकि अगर साइक्लोहेक्सेन की बात करें तो उसमें सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल आनी चाहिए थी, बट हुआ ऐसा नहीं। क्या हुआ देखिए, जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो क्या हुआ कि जो साइक्लोहेक्सेन था, है ना, साइक्लोहेक्सेन की सारी बॉन्ड लेंथ 1.67 एंगस्ट्रॉम, कुछ स्ट्रेन की वजह से उनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्टी आई, वो हम बाद में देखेंगे, वो अभी हमारा टॉपिक मौजू हमारा नहीं है वो, अभी हमारा जो है टॉपिक कुछ और है। अभी हम बात करते हैं अपनी बेंजीन की कि उसमें क्या हुआ, क्यों बेंजीन की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस किया गया, एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो हमारा बेंजीन था, जब इसकी बॉन्ड लेंथ निकाली गई वो सब की सब आई कितनी, 1.43 एंगस्ट्रॉम के अप्रॉक्स, ठीक है, लगभग इतनी आई 1.43, कुछ बुक्स में थोड़ी अलग भी हैं बट लगभग अप्रॉक्स इतनी है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ भाई, जब ऐसा था कि भाई सिंगल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, तो अलग अलग आनी चाहिए थी, बट ऐसा तो नहीं हुआ, सबकी सब अलग अलग आई हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ देखिए, अगर हम इसको अगर हम रखें तो इसको हम वही रखते हैं जो मेन कॉमन सबकी है, 1.39 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। कुछ बुक्स में अलग है, बाकी ये 1.39 एंगस्ट्रॉम जो है आपकी एनसीईआरटी में भी आपको लगभग इतनी मिलेगी, ठीक है। तो अब 1.39 एंगस्ट्रॉम हुई, ऐसा क्यों हुआ भाई, डबल बॉन्ड है तो उसकी तो कम आनी चाहिए थी, कितनी आनी चाहिए थी, 1.34। अभी हमने ऊपर देखा, देखिए सिंगल बॉन्ड की आनी चाहिए थी 1.67 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की आनी चाहिए थी 1.34 एंगस्ट्रॉम, बट ऐसा तो नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्यों सारी की सारी एक्सप्लेन जो है बॉन्ड लेंथ इक्वल आई है, और बॉन्ड एनर्जी भी इनकी सबकी सब बॉन्ड लेंथ की जो है, जो आपकी बॉन्ड एनर्जी है सारे बॉन्ड की, चाहे वो सिंगल बॉन्ड ले लो चाहे आप डबल बॉन्ड ले लो। अच्छा सबसे पहले बताइए बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं आपसे ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी पूछूं तो आप कैसे बताएंगे भाई, सिंगल बॉन्ड की सबसे कम, है ना, फिर डबल बॉन्ड की उससे ज़्यादा, और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होती है, ठीक है, यही होता है। बट बेंजीन में ऐसा क्या हुआ कि सिंगल बॉन्ड की और डबल बॉन्ड की दोनों की बॉन्ड एनर्जी इक्वल हो गई, बॉन्ड एनर्जी है नहीं है, तो ऐसा इसलिए हुआ, यही कंसेप्ट आपको बताता है रेजोनेंस, ठीक है। यही जो कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स आ रही थी इन्हीं को एक्सप्लेन करता है रेजोनेंस। कैसे करता है देखिए, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब हम नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं ऐसी चीज़ें, तो वीबीटी ने ये टर्म निकाली है रेजोनेंस, हमने पहले देख लिया। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम एक उसके थ्रू, एक स्ट्रक्चर के थ्रू, कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हम एक सिंगल स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्ट्रक्चर्स के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि केक्यूल ने दिया था ये वाले स्ट्रक्चर, केक्यूल के बारे में पढ़ा होगा आपने अपनी बुक में, हिंदी में इनको कैकुले लिखते हैं। इन्होंने ये स्ट्रक्चर दिया था, बट ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, बाद में वीबीटी ने आके इसको एक्सप्लेन किया था कि क्यों ऐसा हो रहा था। क्या ये सेम है स्ट्रक्चर, अगर मैं इनको नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नंबरिंग सेम रहेगी 1 2 3 4 5 6, 1 और 2 के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड है, और इस वाले स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर 1 की अगर मैं बात करूँ तो डबल बॉन्ड है, और स्ट्रक्चर 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। तो क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, नहीं है। अगर हम सिंपल कंसेप्ट की थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, सिंपल कंसेप्ट लगाएं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम नहीं है। बट कैक्यूल ने क्या कहा कि नहीं ये तो स्ट्रक्चर सेम है, एक्सप्लेन ऑल्दो वो नहीं कर पाए थे, बट बाद में इसको एक्सप्लेन किया। तो रेजोनेंस यही बताता है कि रेजोनेंस कहता है कि बेंजीन के स्ट्रक्चर को आप एक सिंपल स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। उसमें क्या होता रहता है, उसमें जो है आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे एक सिंगल स्ट्रक्चर को उसको बताने के लिए आपको, और जो एंड में आपका निकल के आएगा वो आएगा आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है। जिससे इसका अगर हम बेंजीन का रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएं तो हमने ये तो देख लिया कि सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है, बॉन्ड एनर्जी इक्वल है, इसका मतलब हम इसको ऐसे शो कर सकते हैं, ना ये सिंगल बॉन्ड लेंथ है ना ये डबल बॉन्ड लेंथ है, तो हम इनको ऐसे बता सकते हैं,
कि जो डबल बॉन्ड है वो सभी बॉन्ड पर रोटेट कर रहा है, वो किसी एक बॉन्ड पर फिक्स नहीं है। यही कंसेप्ट है आपका रेजोनेंस का, ठीक है। जैसे कि आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कार्बोनेट का स्ट्रक्चर, सल्फेट का स्ट्रक्चर, नाइट्रेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सारे कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं आप इन सबको? रेजोनेंस के थ्रू, ठीक है। तो यही कंसेप्ट है बस रेजोनेंस का, कि जो है ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। अब जब ये ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे स्ट्रक्चर आपने इंट्रोड्यूस कर दिए, इसका मतलब क्या है? और इन सब की एनर्जी जो है, इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी अलग होगी, और जो एक रियल मॉलिक्यूल है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर रियल नहीं है, ठीक है। नॉट द रियल स्ट्रक्चर, ये सिर्फ इमेजिनरी है, ये हमने सोचे हैं, ठीक है। ये हमने अपने हिसाब से जो सूटेबल, मोस्ट प्रोबेबल, क्या कहेंगे हम, नॉट एक्चुअल, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल, संभाविक, जो क्या कहेंगे, अधिकतम प्राज्ञ स्ट्रक्चर, जिसकी प्रायिकता सबसे ज़्यादा है, वो स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रियल नहीं है, आप इनको रियल नहीं कहेंगे कि ये रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर से मिलता जुलता स्ट्रक्चर जो है वो ये है, ठीक है। मिलता जुलता, ये भी रियल नहीं है, ठीक है। क्लोज टू रियल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो क्या, अगर हम इसकी डेफिनेशन एक सिंपल उसमें देना चाहें तो हम क्या देखेंगे कि रेजोनेंस एक वो कंसेप्ट है जो कि किसी की स्टेबिलिटी को, किसी भी मॉलिक्यूल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को एक सिंगल शेप में नहीं एक्सप्लेन कर सकते, ठीक है। उसके लिए आपको मल्टीपल शेप इंट्रोड्यूस करनी होगी, साथ में आपको उसका बनाना होगा रेजोनेंस हाइब्रिड, तब जाके आप उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हमने बेंजीन का बना दिया, तो इसीलिए जो बेंजीन है उसकी बहुत सारी स्ट्रक्चर होती हैं, और इसीलिए जो बॉन्ड लेंथ है वो सारी इक्वल आती है। कभी ये सारी स्ट्रक्चर जो है ये हम इमेजिनरी बना रहे हैं, ये रियल नहीं है, ठीक है। चलिए, समझ में आया इसका कंसेप्ट। तो अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए आपको कार्बोनेट, ठीक है, ओजोन और नाइट्रेट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नाइट्रेट, इनके रेजोनेंस हाइब्रिड बनानी है, ठीक है। चलिए, अब आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।